नमस्ते मेरे प्यारे सुनने वालों। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद है ना, तो अभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी वाला बटन दबा दो, क्योंकि आज की कहानी दिल में उतर जाएगी। मेरा नाम राधिका है। मैं शहर से दूर अपने मामा के गांव आई थी। सब कहते थे ये गांव बहुत शांत है, मगर उस शांति में कुछ अजीब सी खामोशी थी। ऐसी खामोशी जो कानों में नहीं, सीधा दिल में उतरती है। शाम ढलते ही मामा ने मुझसे कहा, राधिका, रात को हवेली के पास मत जाना। मैं हंस दी। अरे मामा, ये सब भूत वूत की बातें पुराने जमाने की हैं। मगर सच बताऊं, जब मैंने दूर उस हवेली को देखा, चांद की रोशनी में वो पुरानी हवेली ऐसे खड़ी थी जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। खिड़कियों से हल्की हल्की पीली रोशनी झिलमिला रही थी, जबकि वहां तो कोई रहता ही नहीं था। चलते चलते मेरे कदम खुद ब खुद हवेली की ओर बढ़ने लगे। हवा ठंडी थी, पेड़ों की टहनियां चरमराकर हिल रही थी, और तभी पीछे से किसी औरत की धीमी सी आवाज आई, राधिका। मेरी रूह कांप गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अरे सुनने वालों, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो कर लो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सुनकर नींद उड़ जाएगी। मैंने खुद को समझाया, शायद मेरा वहम है। मगर तभी के मुख्य दरवाजा अपने आप चर्र खुल गया। दरवाजे के अंदर अंधेरा इतना गहरा था जैसे किसी ने काला धुआं भर दिया हो। मेरे पैरों ने जैसे जमीन पकड़ना छोड़ दिया, और अनजाने में मैं एक कदम अंदर रख चुकी थी। अंदर से फिर वही औरत की आवाज आई, आ गई ना, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। मेरे गले से आवाज तक नहीं निकली। मेरे सामने अंधेरे में किसी औरत की परछाई हिल रही थी और उसके बाल फर्श तक घिस रहे थे। मेरी आंखों में अंधेरा छाने लगा, और तभी हवेली का दरवाजा मेरे पीछे से धड़ाम। बागे क्या हुआ? प्यारे प्यारे सुनने वालों, दिल से शुक्रिया कि आप यहाँ तक मेरे साथ बने हुए हो। अगर कहानी अच्छी लग रही हो ना, तो बस प्यार से एक लाइक कर देना और चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब कर लेना। घंटी वाला बटन दबा दोगे तो अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। दरवाजा मेरे पीछे से धड़ाम से बंद हुआ। मेरे हाथ कांप रहे थे, सांस जैसे सीने में अटक गई थी। अंधेरे में वही औरत की परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ सरक रही थी। मैंने डरते डरते कहा, कौन हो तुम? उसकी आवाज आई, बहुत भारी, बहुत ठंडी। मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं पीछे हटना चाहती थी, मगर पीछे तो दीवार थी। हवेली की दीवारें भी जैसे सांस ले रही हों, सीलन भरी बदबू और अजीब सी फुसफुसाहट। तभी मुझे याद आया मामा की चेतावनी। काश मैं उनकी बात मान लेती। वो औरत अब सामने साफ दिखने लगी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें पूरी काली और होंठों पर अजीब सी मुस्कान। तू भाग क्यों नहीं जाती? उसने हंसते हुए कहा। मैं रो पड़ी। मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। वो मेरे और करीब आई और फुसफुसाई, इस हवेली में जो आया है वो लौटकर नहीं गया। सुनने वालों, अगर आप अकेले बैठकर ये कहानी सुन रहे हो ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि डर कभी कभी पीछे से आता है। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दिया। वो दीवार से टकराई और उसी पल हवेली के अंदर से तेज हवा चली। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी। मुझे मौका मिल गया। मैं दौड़ पड़ी सीढ़ियों की तरफ, मगर सीढ़ियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही थीं। पीछे से उसकी आवाज फिर गूंजी, भाग ले राधिका। पर हवेली से कोई नहीं भाग पाया, और तभी मेरे पैरों के नीचे की सीढ़ी टूट गई। मैं नीचे की तरफ गिरने लगी। मेरे प्यारे प्यारे दिल के करीब रहने वाले सुनने वालों, आप लोग ऐसे साथ निभा रहे हो ना, सच में अच्छा लग रहा है। अगर कहानी सुनते सुनते दिल थोड़ा सा भी धड़क जाए, तो बस प्यार से एक लाइक कर देना और चैनल को अपना मानकर सब्सक्राइब कर लेना। घंटी दबा दोगे तो मेरी हर नई कहानी सीधा आपके दिल तक पहुंचेगी। मैं सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे जा गिरी। पूरा बदन दर्द से भर गया। आंखों के सामने अंधेरा घूम रहा था। कुछ सेकंड तक तो लगा जैसे मेरी सांस ही रुक गई हो। तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो हाथ गर्म था, जिंदा इंसान का हाथ। मैंने आंखें खोली। मेरे सामने एक लड़का खड़ा था, उम्र मेरी ही तरह, आंखों में अजीब सी उदासी। उसने धीमी आवाज में कहा, डर मत, मैं हूं। उसकी आवाज में कुछ ऐसा अपनापन था कि उस डरावने अंधेरे में भी दिल को थोड़ी राहत मिली। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? वो हल्का सा मुस्कुराया, मेरा नाम अर्जुन है और मैं भी इस हवेली में फंसा हुआ हूँ। सुनने वालों, कभी कभी अंधेरे में एक अनजान हाथ मिल जाए ना, तो दिल अपने आप उससे जुड़ जाता है। अगर आपको भी ये एहसास समझ आता है, तो बस प्यार से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अर्जुन ने मेरा हाथ थामे रखा। उसकी पकड़ में अजीब सी गर्माहट थी।
मेरे दिल की धड़कन थोड़ी शांत होने लगी। मैंने उससे कहा, चलो यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढते हैं। वो बोला, मैंने बहुत कोशिश की है, मगर हवेली रास्ते बदल देती है। हम दोनों अंधेरे गलियारे में धीरे धीरे चलने लगे। कभी कभी लगता जैसे दीवारें पास आ रही हो और पीछे से वही औरत की हंसी दूर दूर तक गूंज रही थी। अर्जुन ने अचानक मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया। राधिका, अगर हम यहाँ से निकले ना, तो मैं चाहता हूँ तुम मेरी जिंदगी से कभी दूर मत जाना। उसकी बात सुनकर मेरा दिल अजीब सी धड़कन से भर गया। इतने डर के बीच भी किसी का इतना पास आ जाना अजीब था, मगर अच्छा लग रहा था। तभी सामने एक बंद कमरा दिखा। दरवाजे पर पुराना सा आईना टंगा था। मैंने जैसे ही आईने में देखा तो उसमें सिर्फ मैं नहीं थी। मेरे पीछे वही जली हुई औरत खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैं चीखना चाही, मगर मेरी आवाज गले में अटक गई और अर्जुन अचानक मेरा हाथ छोड़कर गायब हो गया। झारखंड हवेली, मेरे प्यारे सुनने वालों, आप लोग सच में बहुत अच्छे हो। इतनी देर तक साथ निभाना कम लोग करते हैं। दिल से धन्यवाद। अगर मेरी ये कहानी आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी ले आए या रोंगटे खड़े कर दे, तो समझ लेना हमारा साथ जुड़ गया है। बस ऐसे ही प्यार बनाए रखना, लाइक कर देना और चैनल को अपना घर समझकर सब्सक्राइब कर लेना। घंटी दबाओगे तो मैं हर बार नई कहानी लेकर सबसे पहले आपके पास आऊंगी। आईने में उस औरत की परछाई देखकर मेरी रूह कांप गई। मैंने आंखें बंद कर ली और जब खोली तो आईना अचानक फटाक से टूट गया। चारों तरफ कांच के टुकड़े बिखर गए। हवेली में तेज सन्नाटा छा गया। अर्जुन वो कहीं नहीं था। मेरा दिल बैठने लगा। इतने अंधेरे में उसका हाथ छूट जाना जैसे किसी ने मेरी हिम्मत छीन ली हो। मैंने धीमे से पुकारा, अर्जुन तुम मजाक मत करो, डर लग रहा है। मगर जवाब में बस दीवारों से टकराती मेरी आवाज लौटी, सुनने वालों, कभी किसी का साथ मिल जाए ना तो उसकी कदर जरूर करना। अकेलापन सबसे ज्यादा डरावना होता है। अगर आप भी किसी अपने को याद कर रहे हो तो आज ही उसे एक प्यारा सा मैसेज कर देना, अच्छा लगेगा। मैंने खुद को संभाला और उस टूटे आईने के पास से हटकर आगे बढ़ी। हवेली का गलियारा अचानक ठंडा पड़ने लगा। मेरी सांस से भाप निकल रही थी। तभी पीछे से फिर वही भारी आवाज। मेरे प्यारे प्यारे सुनने वालों, आप सबने जिस प्यार से इस कहानी को सुना, सच में दिल भर आया। अगर मेरी आवाज और ये कहानी आपको अच्छा एहसास दे पाई हो ना, तो बस दिल से एक लाइक कर देना, चैनल को अपना मानकर सब्सक्राइब कर लेना और घंटी वाला बटन दबा देना। आपकी एक छोटी सी मुस्कान मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जमीन धंसती जा रही थी। मैं पूरी ताकत से आगे बढ़ी और आखिरी पल में अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो मुझे खींचकर एक पत्थर के फर्श पर ले आया। पीछे से हवेली की जमीन टूटकर गहरे अंधेरे में गिर गई। वो जली हुई औरत चीखती हुई उसी अंधेरे में समा गई। हवेली में अचानक शांति छा गई, अजीब सी मगर सुकून देने वाली शांति। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। अर्जुन ने मेरे सिर पर हाथ रखा। सब खत्म हो गया राधिका, अब डरने की जरूरत नहीं है। उसकी आवाज में इतना अपनापन था कि दिल हल्का हो गया। मैंने कांपती मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम न होते तो शायद मैं। वो हल्का सा मुस्कुराया। कभी कभी भगवान किसी को फरिश्ता बनाकर भेज देते हैं। सुनने वालों, अगर आज आप किसी मुश्किल से गुजर रहे हो ना, तो बस इतना याद रखना, अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है और कोई ना कोई मदद के लिए जरूर भेजा जाता है। अगर आप मुस्कुरा पाए हो ना, तो समझ लेना आपकी हिम्मत जिंदा है। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर सुबह की हल्की हल्की रोशनी फैल चुकी थी। पहली बार वो हवेली डरावनी नहीं, बल्कि बस एक पुरानी टूटी हुई इमारत लग रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। अर्जुन मेरे पास खड़ा था, लेकिन जैसे ही मैंने आंख झपकाई, वो गायब हो चुका था। हवा में बस उसकी आवाज गूंज रही थी, राधिका अब तुम आजाद हो। मेरी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में सुकून। डर खत्म हो चुका था और उस खामोश हवेली की कहानी यहीं खत्म हो गई। डर के बाद सुकून, अंधेरे के बाद उजाला। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ।